राधा स्वामी। राधा स्वामी। तू फकीर है मेरे प्यारे, सुन फकीर की बानी। साधु कहे फकीर को भाई, साधु जग सुख दानी। पर उपकार जनहितकारी, गुरु के आज्ञाकारी। अवगुण त्यागी गुण के ग्राही, दया भाव चितधारी। निज चित सोधे मन पर बोधे, जीव दोष नहीं दृष्टि। अपने भाव में बरते निस दिन, करे दया की दृष्टि। मोह माया और छल चतुराई, छोड़े मूल विकारा। परहित लागी सहज विरागी, ज्ञान बुद्धि भंडारा। दुख कलेश सह अपने सिर पर, जीव का करे सुधारा। भव दुख भंजन काम निकंदन, यम से दे छुटकारा। धर कपास की गति विमल चित, निरस विशुद्ध कहावे। सहे विपत्ति कठिनाई जग की, और कदोष छुपावे। सरल स्वभाव रहे जग माही, अपना रूप संहारे। औरन के अवगुण नहीं देखे, दया का मर्म विचारे। सुख देवे दुख हरे निरंतर, क्षमा करे अपराधा। हंसी खुशी आनंद प्रेम गति, अगमाले खय भागा। नाम फकीरे धराया तूने, हो फकीर अब साचा। जैसा नाम तो गुण भी वैसा, मन कर्म सहित सुबाचा। है फकीर का नाम पियारा, मैं फकीर का दासा। तन मन धन
फकीर परवारू तन मन धन फकीर परवारू बसु सुसंग सुबासा कठिन नाम है कठिन काम है कठिन फकीर कमाई जग जग के भव दुख नासे पल में जब फकीर जग आई जो फकीर मोहे दर्शन देवे अपना भाग सराहूं अपने तन के चाम की जूती पग फकीर पहनाऊं मैं नहीं राम कृष्ण का सेवक ईश ब्रह्म नहीं जानूं मैं फकीर का नाम दीवाना सबसे बढ़े कर मानो मेरे साध है शब्द विवेकी संत वंश कुल शोभा चरण कमल मस्तक पर धारूं प्रेम मगन मन क्षोभा एक घड़ी साधु की संगत कटे मोहयम फांसी मेरी नजर में साधु फकीरा सतचित आनंद राशि जो फकीर का दर्शन पाऊं चरण सरोज पखारूं आप तरूं उनकी सरनाई औरों को संग तारूं साधु की संगत गुरु की सेवा सहज ही काम बनावे जिस पर साधु की दृष्टि पड़ गई फिर जगयो निन आवे जिस पर साधु की दृष्टि पड़ गई फिर जगयो निन आवे तरवर सरवर मेघ का पानी औरों को सुखकारी तैसे ही सुन मेरे फकीरा साधु पर उपकारी तू फकीर बन तू फकीर बन तू फकीर बन भाई मैं भी तारूं फकीर चरण लग ऐ फकीर सुखदाई सुन ले कथा सुनाऊं तुझको प्रगटे विमल विवेका जीव अनेक रहे जग अंदर पर फकीर कोई एका सुन ले कथा सुनाऊं तुझको प्रगट विमल विवेका जीव अनेक रहे जग अंदर पर फकीर कोई एका
तू फकीर है मेरे प्यारे, सुन फकीर की बानी। साधु कहे फकीर को भाई, साधु जग सुखदानी, साधु जग सुखदानी। राधा राधा स्वामी स्वामी। हे दाता। तो बहुत अच्छा रहा ये प्रोग्राम हमारा, एकदम जल्दी जल्दी में बना। और जब कल मैं बैठा था पूजा के घर में, तब मुझे रियलाइज हुआ ये सारा ट्रिप बना था। मानव कहाँ पर है? मानव सामने आ बेटा, मानव आ जा, सामने आ जा, सामने आ मेरे। तो ये जो हमारे गुरुओं की परंपरा है, दाता दयाल से जो शुरू हुई, बाबा फकीर, मानव दयाल जी महाराज, शब्दानंद जी महाराज, ये मैं बार बार बोलता हूँ कि ये एटॉमिक एनर्जी है। मतलब इसका शक्ति का कोई वार पार नहीं। आप लोगों को लगता है आप समाधि में बैठे हो, ये पत्थर है, लेकिन एनर्जी है इसमें, पावर है, जबरदस्त पावर। प्रकाश जी का आप समझो पूरी जीवन मुक्ति इनको सेवा जो मिली है इस समाधि की सेवा से। तो जो आप देखो, जो कल हम रात को, मेरे ख्याल मैं सुबह 4 बजे सोया था, और मुझे पता नहीं, मैं अपनी आंख बंद करके मानव को बोलता जा रहा हूँ, दयाला जी को, पूजा जी को बोलता जा रहा हूँ, और ये मुझे बोल रहे हैं आप पिछली बार सेम चीजें आपने बोली थी। तो ये कैसे हो सकता है? मैं तो भूल ही गया, पता नहीं कितने साल पहले आया था इधर। एक साल पहले आया था। अब रोज इतने लोगों को मिलना, सबकी अलग अलग प्रॉब्लम, अलग अलग सोल्यूशन, किसको क्या बोला कहाँ याद रहता है। लेकिन वही चीज रिपीट हो रही है। इसका मतलब महाराज जी की ताकत बुलवा रही है मेरे से। और मानव के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें निकल के आई। तो मैंने कहा कि ये ट्रिप जो है इसी के नाम का शायद है। और ये कैसे मिलता है आप देखो, शब्दानंद जी महाराज की सारी लेगेसी आप देखो। मैं बोलता था ज्योति को, मैंने कहा लास्ट वीक कि घर के अंदर एक आध्यात्मिक वातावरण होना चाहिए। दिन में कम से कम एक बार आरती हो, कुछ हो दिन में, कि परिवार के सारे लोग एक जगह बैठ के किसी तरह उस भगवान का नाम बोलो, गुरु का नाम बोलो, जिसी का, वो साथ में बैठ के जरूरी होता है। वो वाइब्रेशन सारे परिवार की इकट्ठी होनी चाहिए। एक बार दिन में कर लो, 2 बार कर लो, तो उससे क्या होता है कि जो शब्दानंद जी महाराज की माँ थी परम दयाल जी महाराज से इतनी करीब, तो वहां से लेगेसी चलती आ रही है, उसका फायदा बच्चों को होता है फिर। और कहाँ से कहाँ पहुंचे। मैं तो आपको क्या बताऊं, जो शब्दानंद जी महाराज के साथ मेरी रिलेशनशिप शुरू हुई, वो पहले ऐसा था कि मैं मानव दयाल जी से मिलने आता था। मानव दयाल जी महाराज हमेशा बिजी रहते थे, तो समझो दिन में उनके साथ 10 मिनट बैठने का चांस मिल गया, तो बाकी सारा टाइम मैं शब्दानंद जी महाराज के साथ। वो नीचे कुटिया थी, प्रकाश रहता था, वहाँ पूजा रहती थी, और वो जो उनकी ज्ञान की धारा, शब्दानंद जी महाराज बहुत अनुभवी, और थियोरेटिकल नॉलेज भी उनकी बहुत अच्छी थी। तो बातें सुन सुन के जो है फिर कि अपने गुरु की सेवा कैसे करनी, वो ज्ञान मुझे शब्दानंद जी महाराज से मिला।
ऐसी गुरु भक्ति मैं देख देख के हैरान होता था। मैं सोचता था ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं। फिर वो मुझे बोलते थे अगर गुरु का पूरा रस चूसना है तो ऐसा करना पड़ेगा। और वो दाता दयाल से मिले, बाबा फकीर से मिले, तो शब्दानंद जी महाराज से मुझे ये ट्रेनिंग मिली कि कैसे गुरु की सेवा की जाती है, क्या भावना से की जाती है। तब आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू होता है। अब आप देखो, जो भी मैं 3-4 साल से मिल रहा हूं आप सबसे, कुछ ऐसे हैं कि वही परेशानियां चल रही, वही परेशानी चल रही, कोई चेंज नहीं। क्योंकि क्या होता है, अमल नहीं होता। और इसमें कोई ऐसा जो है, मैंने आपको शांति के किस्से बताए इतने शब्दानंद जी महाराज के साथ, कहाँ ये मलेशिया में, कहाँ दुबई में, जानती भी नहीं थी महाराज जी को। मुझे बोले नहीं, मुझे कॉलिंग आ रही, मुझे बलिया जाना है। तभी महाराज जी बलिया में थे और 3 बार आके महाराज जी से मिली है। वो जो एक कनेक्शन इसने शब्दानंद जी महाराज से एस्टैब्लिश किया, वो इसकी हर जगह प्रोटेक्शन कर रहा है। और बहुत स्ट्रांगली वो महाराज जी को फील करती है, क्योंकि शब्दानंद जी महाराज कहीं गए नहीं, मानव दयाल जी महाराज कहीं गए नहीं, तो इसने तो साक्षात उनका अनुभव किया है। साक्षात बोलती, मुझे तो वहां कुटिया में बिल्कुल जिंदा नजर आए, कल सुबह या आज सुबह जो भी था। तो ये है कि वो अमल करना उसके ऊपर, जो भी बातें पढ़ने से, लिखने से कोई, मैंने आपको परसों सत्संग में बताया कि अगर प्रेम हो तो ज्ञान किसी काम का नहीं। प्रेम जो है वही सब। आप गुरु से जितना जुड़ोगे, जितना प्रेम करोगे, आपको किसी ज्ञान की जरूरत नहीं, वो ज्ञान फिर अपने आप निकलता है। वाचक ज्ञानी, दाता दयाल बोलते थे, मैं वाचक ज्ञानियों के बहुत विरुद्ध हूं। क्योंकि वाचक ज्ञान क्या करता है, आपको एक झूठा अहंकार दे देता है। मैंने आपको बताया कि मैं सब किताबें पढ़ के वो अहंकार से गया था परम दयाल जी के पास जब, तो कैसा उन्होंने व्यवहार किया। वाचक ज्ञान नहीं होना चाहिए, उसको अपनी जिंदगी में अमल करना बहुत जरूरी है। उसको प्रैक्टिस करो आप। चाहे इतना भंडार पड़ा है लिटरेचर का, 5 चीजें आप उठा लो हमारे गुरुओं की शिक्षा से, 5 चीजें उठा लो, उसका अमल करो। वो अमल करने से आपको रिजल्ट आते जाएंगे, और फिर जो है आप और आगे बढ़ते जाओगे। फिर गुरु आपको ये, क्योंकि ये सिलसिला कंटिन्यूस है। अब मैंने उस जोड़े को बोला कि एक अच्छी आत्मा इंतजार कर रही है आने की, तो शरीर चला जाता है, लेकिन जैसा आप हो शरीर छोड़ते समय वैसा ही रहोगे आप। जो लोग समझते हैं ना कि हम आत्महत्या कर लेंगे, हमारे सारे प्रॉब्लम खत्म हो गए, वो खत्म नहीं होते हैं। वो कंटिन्यूटी चलती रहती है, और वो वाइब्रेशन जो है वो आत्मिक वाइब्रेशन बनती है, और फिर वो दूसरा कोक ढूंढती है। तो मेरा काम इतना है कि मैंने उनको अलर्ट कर दिया, भाई ये गलती आप मत करो। फिर उसने जो भी ऐसा हुआ, तो बोलने का मतलब कि जो भी शिक्षा होती है ये बेकार नहीं जाएगी। आप जो भी गुरु की शिक्षा आप रखोगे, ये व्यर्थ नहीं जाता है। ये कंटिन्यू 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 चलता रहेगा, आपके लाइफ टाइम्स तक बैंक बैलेंस चलता रहेगा ये। और ये जो मैंने शुरू किया है, रोज 2 समय का ध्यान, आरती, इसका कोई कारण है, मैंने ऐसे नहीं शुरू किया है। ये मैं आपको आज शब्दानंद जी महाराज की समाधि पे ये भविष्यवाणी करके जाता हूँ कि ये जो हमारी गुरुओं की शिक्षा है, इसका फैलाने का काम मेरे हाथ से होगा, सारे विश्व में फैलेगा ये। क्यों ऐसी शिक्षा है, ये शिक्षा कहीं है ही नहीं दुनिया में, कहीं नहीं है ये शिक्षा।
दाता दयाल की, परम दयाल जी महाराज की, मानव दयाल जी महाराज की, शब्दानंद जी महाराज का जो अमल था और जो वो मुझे बोल गए अपने आखिरी सत्संग में, तो ये फैलने वाला ये काम। और किस बात पे कि ये जो हमारी शिक्षा गुरुओं की है ये कैसे अलग है, अलग नहीं है, लेकिन वो जो परम दयाल जी महाराज बोलते थे कि वही शराब नई बोतल में है, तो जो उस समय की रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से वो जो मेरे अंदर प्रेरणा आई है कि ये सारा विश्व में फैलाने का काम मेरा होगा। और देखो मुझे शब्दानंद जी महाराज बोलते थे कि दो बातें उन्होंने कही मुझसे। बोले मानव दयाल जी महाराज आपको हमेशा क्यों अपने साथ रखते हैं? अब आप देखो मेरी नौकरी ऐसी थी कि मैं 3-4 महीने भी छुट्टी ले लूं कोई पूछने वाला नहीं। अब मानव दयाल जी महाराज टूर में रख रहे हैं अपने साथ इधर उधर, तो महाराज जी मुझे बोले आपको मानव दयाल जी महाराज ट्रेन कर रहे हैं अभी अपने साथ रख रख के कि वो कैसे डील करते हैं लोगों से, कैसा उनका व्यवहार है, कैसे वो मदद कर रहे हैं लोगों की, क्या उनका स्वभाव है। तो आप उनके साथ महीनों महीनों रहते हो, ये आपके अंदर उतर जाएगा। ये शब्दानंद जी महाराज ने कहा मुझे। दूसरा बोला आपकी नौकरी ऐसा है कि आप हमेशा ट्रैवल कर रहे हो। मैंने आपको बताया करीब 90-100 देश घूम चुका मैं। तो बोला ये जो है आपका ग्लोबल ड्यूटी की प्रिपरेशन है कि विश्व में जो है ये शिक्षा फैलेगी। तो आपने क्या करना है, ये अब फैलेगी तो मुझे तो कुछ टूल चाहिए ना, अपने आप हमारी टीम बननी चाहिए। तो इसीलिए मैं मानव को बना रहा हूँ। सब जो आप लोग यंग यंग बच्चे हो, आगे चल के आपसे ये काम लेना है। तो जो अगली जनरेशन है हमारी, मैं उसको प्रिपेयर कर रहा हूँ। जो आप लोग सब यंग हो अभी 19-20 साल के, इस उम्र में ये बात आप मेरी गांठ बांध लो। एक नौजवान में इतनी ताकत होती है कि वो कुछ का कुछ कर सकता है, इतनी ताकत होती है। आप देख लो स्वामी विवेकानंद 39, स्वामी रामतीर्थ 33, यंग यंग थे सारे, शंकराचार्य 32, सब इतनी शक्ति होती है ट्रेमेंडस। मुझे परम दयाल जी ने कहा ये, क्या उनके वर्ड्स थे, एक नौजवान में इतनी शक्ति है जिसका कोई हिसाब नहीं, ऐसा कहा उन्होंने मेरे से। तो ये जो फैलाने का काम ये एक आदमी का काम नहीं है, ये संत जो क्या करते हैं वो बीज डाल गए और अपनी जो इनकी शिक्षा है, शब्दानंद जी महाराज ने कितना सुंदर उसका कहा। एक दिन पता नहीं सत्संग में कहा या किससे कहा कि संत मत के 4 धाम रहेंगे। एक गोपीगंज में दाता दयाल का, होशियारपुर में परम दयाल जी का, दुर्पद धाम दुर्गापुर में मानव दयाल जी महाराज का, और एक मुबारकपुर में जब जिंदा थे बोले मेरी समाधि बनेगी मुबारकपुर में। तो ये संत मत के 4 धाम रहेंगे। 4 धाम की यात्रा जो है, क्यों ये समाधियां जीवित है। मैं क्यों गोपीगंज में कोई आए नहीं आए, मैंने कहा नहीं जाना है। दाता दयाल जिंदा एनर्जी है वहां पर, कहीं नहीं जाती वो एनर्जी। वो आप देखो, मतलब इस पे तो कितने ग्रंथ लिखे जा सकते हैं कि क्या परम दयाल जी का पर्सनैलिटी, क्या दाता दयाल की पर्सनैलिटी। क्या आप देखो एक दूसरे से स्वप्न में मिले, मानव दयाल जी भी मिले परम दयाल जी से स्वप्न में मिले पहले, परम दयाल जी दाता दयाल जी से स्वप्न में मिले पहले। मानव दयाल जी ने शब्दानंद जी महाराज को जो बाबा फकीर उनको बोल के गए थे, पहली लाइन उन्होंने वही बोली उनको, वो इंडिकेशन दे दिया कि ये कंटिन्यूटी है यहाँ से बेटा। मानव दयाल जी महाराज और मेरा तो खैर किस्सा ही अलग है। वो तो
घंटों घंटों बीत जाएंगे। ये क्या करता है, गुरु आपको लालच देता है कि भाई आजा आजा आजा, क्योंकि दुनिया इतनी मीठी होती है, वो छोड़ने का मन नहीं करता। तो ये जो है, मैं जो आपको बोल रहा हूँ, नौजवानों की जो टीम है, शिक्षा को अभी से अमल में लाना शुरू करो, नहीं तो क्या फायदा, वही वही रिकॉर्ड चलते रहते हैं। ज्योति है इधर क्या? हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने तुझे देखा नहीं तो तेरी याद आई मुझे। मैंने कहा वही रिकॉर्ड चल रहा है 4 साल से। अमल में लाओ, शिक्षा को चेंज करो, और फिर आपकी आसपास दुनिया भी चेंज होती जाएगी, आपके सर्कमस्टेंसेस चेंज होते जाएंगे। तो अमल में लाना बहुत जरूरी है। रितिका, कोई है शब्द तेरा? हाँ, पढ़। 10-15 मिनट और ये मिनी सत्संग कर देंगे पूरा। राधा स्वामी एक पुरुष अजायब पाया, कोई मरम न सब गाओ। उसका पाया एक पुरुष अजायब पाया, कोई मरम न उसका गाया। अंत हाथ नहीं आया, ऋषि मुनि सब दो का खाया। पुरुष अजायब पाया, भरम न उसका गाया। हम कहें कौन समझाई, प्रतीत न कोई लाया। हम कहें कौन समझाई, प्रतीत न कोई पाया। संतन ये सुनाया, कोई गुरुमुख सूझ बुझाया। संतन ये सुनाया, कोई गुरुमुख सूझ बुझाया। एक पुरुष अजायब पाया, कोई मरम न उसका गाया। घट घट में काल समाया, शुद्धि समृद्धि का जाल बिछाया। घट घट में काल समाया, श्रुति समृद्धि का बिछाया। षट शास्त्र बुद्धि चलाया, अंधन मिले धूल ये उड़ाया। षट शास्त्र चलाया, अंधन मिल धूल उड़ाया। एक पुरुष अजायब पाया, कोई मरम न उसका पाया। कुछ हाथ न उनके आया, बिन सतगुरु भट का खाया। कुछ हाथ न उनके
नीचों को घाट लगाया, ऊंचों को काल बहाया। राधा स्वामी पता बताया, खोजी की कमर बंधाया। राधा स्वामी पता बताया, खोजी की कमर बंधाया। एक पुरुष अजायब पाया, कोई मरम न उसका गाया, कोई मरम न उसका गाया। राधा स्वामी। तो ये जो है रितिका को पता है, ये शब्दानंद जी महाराज ने जो मुझे आखिरी सत्संग दिया था, ये इस शब्द पे दिया था उन्होंने, और सारा शब्द कंठस्थ। और फिर वो बताया उन्होंने कि वो पुरुष कौन था जिसको मैंने पाया। बड़ा अच्छा सत्संग महाराज जी ने कराया। 45 मिनट सत्संग कराया और आधा घंटा मुझे बोले कि क्या करना है तुमको, कैसे ध्यान करना है, कैसे प्रसाद बनाना है, कैसे दूसरे का फायदा होगा। फायदा देखो, फायदा मैं आपको बार बार बोलता हूँ, अमल करने से होगा। अभी ये जो आई थी एक पटना से, कितनी दूर पटना से आई, मुबारकपुर कैसे पहुंच गई, मतलब कितना उसने एफर्ट किया होगा। और इतनी बड़ी ओहदे पे है, इतनी बड़ी लेडी है। तो क्या था पहले, जिज्ञासा। अच्छा, मैं क्यों बोल रहा हूँ अमल से, इनकी जो था प्राइवेट, एक इनकी बहन का एक काम था, जो जो मैंने कहा उन्होंने अमल किया, और जितना मैंने टाइम दिया था उतने टाइम में ही सारा इनकी प्रॉब्लम खत्म हो गई। फिर उसने अपनी बहन को बोला, मैं पहली बार मिला इससे आज। अच्छा, ये 2-3 महीने से अब जो है, आप मेरा फोन देखो, 1000-1500 मैसेजेस पड़ी हुई है अनरेड। वो फोन करे जा रही है, मैसेज भेजे जा रही है, और फिर पहुंच गई यहाँ मुबारकपुर। मैं तो सोच के ही डर लगता है मुझे, अकेली औरत। तो क्या हुआ, पहली बार मिले। अब कभी कभी क्या होता है कि सत्संगी ये समझता है अरे महाराज जी तो जेब में है, तो वो जो बोलते हैं फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, मतलब जिसके आप बहुत करीब होते हो उसको आप फॉर ग्रांटेड ले लेते हो कि हाँ भाई। और जो नया नया होता है सत्संगी, वो काम बना के निकल जाता है। तो ऐसा हुआ जो इनके परिवार में, वो मैं प्राइवेट बात है बोल नहीं सकता, लेकिन जैसा जैसा जो जो मैंने बोला वो किया उन्होंने, जो मंत्र मैंने बोले वो उन्होंने उच्चारण किया, जितना टाइम बिल्कुल रिलीजियसली किया उसने। तो ये मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलता, नहीं तो मुझे याद होता कि मैंने क्या बोला है किसको। और कुछ कुछ आज मैं बता रहा था किसी को कि कभी कभी प्रसाद जो शब्दानंद जी महाराज ने मुझे बताया था कैसे बनाते हैं प्रसाद, कभी कभी ऐसा बन जाता है कि वो कैंसर भी ठीक कर देगा प्रसाद। लेकिन मेरे हाथ की बात नहीं है, जितना वो, अगर मेरे हाथ की बात होती तो मैं मेरा सब ठीक कर लेता, जो जो मेरे पुर्जे ढीले हुए हैं। ये वो उनका काम है, वो अपना काम करा के ही रहेंगे, ये मुझे विश्वास है। गुनर एक हमारा डेनमार्क में मेरा एक दोस्त था, वो मानव दयाल जी महाराज का शिष्य था। तो जब शब्दानंद जी महाराज ने विल लिखी, वो जो अंग्रेजी में महाराज जी का इंटरव्यू लेता है ना, डेनमार्क का गुनर, वो जो अंग्रेजी में अभी तुम लोग ने डाला वो वीडियो, परम शब्दानंद जी महाराज बोल रहे हैं कि द ईस्ट इज ईस्ट, वेस्ट इज वेस्ट, वो गुनर ही इंटरव्यू ले रहा है उनका। तो मैंने गुनर को बोला, अब ये शब्दानंद जी ने महाराज ने मेरे नाम पे विल रखी, अभी क्या करूं मैं।
तो बोला यही तो तुम्हारी बेवकूफ़ी है, क्या करूं है मत सोचो, क्या नहीं करूं छोड़ दो। और उसने बहुत अच्छी बात कही, बोले बिकम एम्प्टी, मतलब खाली हो जाओ। जितना जितना आप खाली हो गए वो गुरु की शक्ति काम करती जाएगी। जितना जितना आप अहंकार में बनोगे, हाँ ये मैंने किया, मेरे प्रसाद से ठीक हुआ, ये वो जो है उसमें रेजिस्टेंस आ जाएगा। सो बिकम लाइक अ फ्लूट, खाली हो जाओ। मेरे जो जो अनुभव हुए हैं, मैं क्रिकेटर था तो क्रिकेट की भाषा में आपको समझाऊंगा कि जो मेरी बेस्ट इनिंग्स थी वो शारजा क्रिकेट स्टेडियम में, जब एक थॉटलेसनेस की अवस्था में आया मैं, उसमें मुझे काफ़ी टाइम मिला, मैंने ध्यान किया, प्राणायाम किया, सब किया, और वो ऐसी इनिंग खेली कि दोबारा वो इनिंग नहीं होती थी। अब वो क्या होता है, जैसे ही आपका मन, जो मैं उस लेडी को बोल रहा था कि जैसे ही आपका मन निर्विचार होता है, आप एक बैलेंस में आते हो, यही ध्यान की शक्ति है। वो जो आपकी कंसंट्रेशन होती है विद थॉटलेस माइंड, वो काम करती है। जो वर्ल्ड का बेस्ट बैट्समैन था हमारे टाइम पे, विवियन रिचर्ड्स, उसको वेस्ट इंडीज का था वो, उसके साथ मेरी 2.5 घंटा बात हुई जब हमारी मैच थी, मैं खेला था वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट। तो बात में मैंने उसको बोला, मैंने सुना कि सर आप ध्यान करते हो, मेडिटेशन करते हो। तो बोला हाँ मैं रोज मेडिटेशन करता हूँ, मैंने ऑस्ट्रेलिया में सीखी थी। तो क्योंकि विवियन रिचर्ड्स जिस तरह बैटिंग करता था, कोई नहीं करता था वैसी बैटिंग। वो क्या था, मेडिटेशन का। अब 2-2.5 घंटा हमारी डिस्कशन चला, ये वो, फिर बोला बॉय आई विल नेवर फॉरगेट यू इन माय लाइफ। तो मैंने उसको क्या कहा कि आप मेडिटेशन करते हो, ध्यान से क्या होता है, ध्यान जो है, जो आपके मन में है उसको और स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग को क्या बोलते हैं, हाँ, और मजबूती देता है। तो अगर आपके विचार में क्रोध है तो आप और क्रोधी हो जाओगे ध्यान करोगे तो। अगर आप शराबी हो, ध्यान करोगे और शराब पियोगे। अगर आप कामुक हो, ध्यान करोगे और कामी हो जाओगे। तो सोचने लगा, वो बोलता है अरे यार मैं तो वेस्ट इंडीज वाला आदमी हूँ, हम तो सब करते हैं। मैंने बोला ठीक है, आप क्रिकेट पे ही फोकस करके करो। और ये जो है सिर्फ एक, चूंकि मैं खेलता था इसीलिए मैं आपको क्रिकेट की भाषा बोल रहा हूँ। जो भी आप काम करो, आप देखो जैसे ही आप थॉटलेस हुए, सक्सेस है वहां पर। अभी पता नहीं आप लोग कितना देखा होगा, विराट कोहली के 2 छक्के देखे तुमने पाकिस्तान के अगेंस्ट? हाँ, मैंने एक पॉडकास्ट देखा विराट कोहली का, वो उससे पूछ रहा है आपने वो 2 छक्के कैसे मारे। जो क्रिकेट समझते हैं, वो एक तरह से इम्पॉसिबल शॉट था जो खेला उसने। अब विराट कोहली क्या उसको बोल रहा है कि वो शॉट मैंने नहीं मारे, ये शब्द है उसके, कि वो शॉट मैंने नहीं मारा। मैं डेस्परेट हो गया था कि क्या करूं, 2 छक्के मारने ही है ये 2 बॉल में। तो डेस्परेट होके ही वेंट इनटू दैट थॉटलेस। और वो जो क्रिकेट समझते हैं उनको पता है कि वो क्या किया उसने, चमत्कार था वो। तो चमत्कार ऐसे होते हैं जब आप शिक्षा को अमल में लाओ, नहीं तो कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं होगा आपका पढ़ने से, सत्संग करने से। और मतलब आपको मैं एक सत्संग में मैंने पूछा था, ये जो आरती है, कौन सी आरती थी? हाँ नहीं, एक मैंने कहा कि हाँ वंदनम सत्ज्ञान दाता, तो ये किसको बोल रहे हैं? तो आप में से कोई नहीं बोल पाया। अब रोज वो आरती गाते हो। मैं बोलता हूं जब आप आरती गाओ, आप चलो आरती हो गई, फिर आप ध्यान में बैठ के एक एक शब्द में जाओ, वो क्या है, वंदनम सत्ज्ञान दाता, वंदनम सत्ज्ञान में। वो किसको बोल रहे हैं दाता दयाल, वो किसको एड्रेस कर रहे हैं? तो वही अगर आप
जो है, तो आपको यही नहीं पता आप किसको बोल रहे हो, वंदनम सतज्ञान दाता किसको बोल रहे हो आप? तो उसमें जाना है डीप में, एक एक शब्द में डीप में जाओ। तो वो दाता दयाल बोल रहे हैं, वो जो एक तत्व है जिससे ये सारी दुनिया निकली है, उसको दाता दयाल बोल रहे हैं, वंदनम सतज्ञान दाता, वंदनम वंदनम निर्वाण राता, वंदनम निर्वाणमय, भक्ति मुक्ति योग युक्ति आपके अधीन सब, आप ही है सिंधु सदगति, दीन बंधु मीन सब, आप गुरु सतगुरु दया और प्रेम के अवतार हैं। फिर क्या है उसके बाद लाइन, आप गुरु सतगुरु दया और प्रेम के अवतार हैं, आपने धारण किया है परम संत अवतार। आप क्या आप करता है। चल तू गा ले, कोई एक गाओ, चलो वो आरती। हाँ ज्ञान दाता वंदनम सत ज्ञान में, वंदनम निर्वाण राता, वंदनम निर्वाण में, भक्ति मुक्ति योग युक्ति आपके अधीन सब, आप ही है सिंधु सतगति जीव जंतु मीन सब, आप गुरु सतगुरु दया और प्रेम के भंडार है, आप करता धरता है, करतार आधार है, रिद्धि सिद्धि शक्ति नवनिधि है, चरण में आपके बच गया भव दुख जो आया चरण में आपके। अब ये लाइन सुनो, भक्ति दीजे नाम की सत नाम में विश्राम दे, राधा स्वामी अपना कीजे, राधा स्वामी नाम दे। तो रोज तो आप ये बोल रहे हो, राधा स्वामी अपना कीजिए, राधा स्वामी धाम दे। तो मैंने आपसे पूछा आप किसको ही आरती कर रहे हो, कोई बोलता है दयाल को कर रहे हैं, कोई बोलता है गुरु को कर रहे हैं। ये जो आप आरती गा रहे हो, ये आप गा रहे हो राधा स्वामी अपना कीजिए, राधा स्वामी धाम दे। अब इसको आप थ्योरेटिकली समझो। राधा स्वामी का मतलब मैंने आपको कई बार समझाया, क्या है उसका मतलब। तो जब आप वो जो चैतन्यता की पहली सीढ़ी थी, जो था ना, बोलते हैं कि एक ही चैतन्यता थी, और उस चैतन्यता से काल निकला। उसने ये इच्छा कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। तो वो जो फाइनल बिल्डिंग ब्लॉक है यूनिवर्स का, या तो आप समझो कि जो फर्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक है, जहां कॉन्शियस चैतन्यता से सब कुछ निकला है। अभी आपको मैंने बताया क्वांटम फिजिक्स अभी आध्यात्मिकता की भाषा बोलता है। मैं 3-4 क्वांटम फिजिस्ट को फॉलो करता हूं। एक ने तो मुझे एकदम हैरानी कर दिया। वो बोलते हम गए 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 डीप में, हम एटम में गए, उसमें गए। पहले हम समझते थे सबसे छोटा पार्टिकल ये होगा, फिर हिग्स बोसॉन आया, क्या क्या।
हर गए और बाद में उन्होंने क्या डिस्कवर किया कि मैटर है ही नहीं, एग्जिस्ट करता, सब एक एनर्जी फील्ड है बस। तो ये जो मेरा एक जिसको मैं बहुत फॉलो करता हूँ, उसका नाम फेडेरिको फर्जीनी, इसका नाम ब्राजीलियन साइंटिस्ट है। तो बोला अब मैं जब ढूंढ, देखो आप जो भी चीज एकदम उसको क्या बोलते हैं, डेस्परेशन, मतलब आपको चाहिए वो चीज, तड़प, आपको जिस चीज में भी तड़प होगी, आप जैसे ही वो सोल्यूशन आपके ड्रीम में आ जाएगा। मुझे याद है कॉलेज में वो प्रोफेसर ने हमको बनाया था बेंजीन का फॉर्मूला, उसको दयाला जी को पता होगा, उसको ड्रीम में आ गया, एक सांप अपना पूंछ अपना पकड़ रहा है, बेंजीन का फॉर्मूला आ गया। तो ये जो साइंटिस्ट था, ये फिजिसिस्ट था, नॉर्मल फिजिसिस्ट। तो उसने बोला अब हम लोग परेशान थे, मैं परेशान था, कहां से निकली है दुनिया, क्यों निकली है, जिंदगी से बड़ी कोई सजा ही नहीं और जुर्म क्या है ये पता ही नहीं। एक शायर बड़ा अच्छा उसने लिखा है ये, कि क्यों ये सब आडंबर किया। मेरी माँ जो बोली, मैं तो बैठी थी अपने आसन पे, क्यों उसने लाया मुझे नीचे, मैं कोई भगवान को पूजा नहीं करती, तो क्यों, ये क्या चीज है। तो अब जब वो साइंटिस्ट जाता है उसमें, तो बोलता है एक रात में जब सोया था तो मेरे अंदर से एक बड़ा सफेद प्रकाश निकला और मैं देख रहा हूं कि मेरे अंदर से ये प्रकाश फैल रहा है सब जगह पर, लेकिन मैं ये भी अनुभव कर रहा हूं कि मैं उस प्रकाश में हूं, वो प्रकाश मेरे से अलग नहीं, मैं हूं वो। तो वो जो बोला उस समय मुझे एक जो भावना आई मेरे एकत्व और प्रेम की, ये दो बातें उसने बोली, कि वो जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ, कि वो जो मैंने सफेद प्रकाश, आप देखो परमदयाल जी महाराज ने एक बुक लिखी, योगिक फिलॉसफी ऑफ सेंट्स, आप जैसे ही अभ्यास शुरू करते हो आप पीले प्रकाश में जाते हो, फिर लाल प्रकाश में जाते हो, परमदयाल जी बोलते थे लाल प्रकाश में ज्यादा ध्यान नहीं करना चाहिए, फिर आप फिर सफेद प्रकाश में जाते हो। वो साइंटिस्ट, उसने एक भी आध्यात्मिक किताब पढ़ी नहीं होगी, अपने आप सफेद प्रकाश में चला गया। जैसे मैंने आपको शांति का बताया, उसने कौन सा सत्संग पढ़ा है, कौन सा उसने आरतियां की है, कुछ नहीं, शब्दानंद जी महाराज का एक कनेक्शन बस कहाँ के कहाँ पहुंचा दिया उसको। तो ये जो हम लोग बोलते हैं कि राधा स्वामी, जब भी आप गाओ राधा स्वामी अपना कीजिए, राधा स्वामी, आप उसको बोल रहे हो, वो चैतन्यता को। तो इसने क्या बोला, बोला अभी क्वांटम फिजिक्स इस पे आ गया है कि कुछ नहीं है, बस एक फील्ड ऑफ एनर्जी है, बस वो एनर्जी छोटे से छोटे चीज में है, बड़े से बड़े चीज में है, वही एक। ये किस पे मैंने बात उठाई, एक पुरुष अजायब पाया, शब्दानंद जी महाराज ने जो मुझे आखिरी सत्संग किया, क्या बोले महाराज जी, बोले देखो बेटा कुछ नहीं है, ये सब सब एक है बस। और अब मैं उस एक अवस्था में रहता हूं, ये महाराज जी ने बोला मुझे, शब्दानंद जी महाराज ने। पहली लाइन क्या बोली, तुम सदगुरु के दरबार में आए हो, खाली हाथ नहीं जाओगे। मैं चिंता से भरा गया था, बोले अब मैं उस एक अवस्था में रहता हूं। तो उस एक अवस्था में रहने से क्या होता है, तू सब कुछ है और कुछ भी नहीं, आप सब कुछ हो और कुछ भी नहीं हो उस एकत्व में, क्योंकि अभी आप खत्म हो गए, बूंद फट गया, बुलबुला फट गया, वो पूरा ओशन बन गया, ओशन को क्या बोलते हैं, समुद्र बन गया। तो शब्दानंद जी महाराज नहीं रहे, तो तू कुछ भी नहीं और तू सब कुछ है, समुद्र बन गया, मतलब ओशन हो गया। तो बबल जो है फट गया, कुछ नहीं और सब कुछ हो गया, ओशन। तो आप उस शक्ति को बोल रहे हो, राधा स्वामी अपना कीजिए, मतलब क्या, मेरा बुलबुला भी फाड़ दो, तोड़ दो, बस्ट माय बबल, राधा स्वामी अपना कीजिए, मतलब मेरी बबल आप बस्ट करके अपने राधा स्वामी अपना कीजिए, राधा स्वामी धाम दे, मुझे ओशन बना दो।
ये जो मेरी एक मैं आ गई है बीमारी, ये जो मेरा एक इंडिविजुअलिस्टिक ईगो है, वो जो साइंटिस्ट ने बोला कि मैंने सफेद प्रकाश देखा और मैंने देखा उस सब में मैं ही हूं, मैं अलग नहीं हूं उस प्रकाश से। तो ये कि राधा स्वामी अपना कीजिए, राधा स्वामी धाम दे। तो कल से आप जब आरती करोगे ना, वंदनम सत ज्ञान दाता, तो आप किसको ये बोल रहे हो? वो जो मालिक के कुल है, वो जो एक पुरुष अजायब है, उसको आप बोल रहे हो ये सब। तो इंटेलिजेंटली स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करो। ये तो फिर चलता रहता है, अपने हनुमान चालीसा चल रहे हैं, सब चल रहे हैं, लेकिन उसका मतलब समझना। गीता पढ़ रहे हो, उसका मतलब समझ के मंत्र पढ़ो। आप हनुमान चालीसा पढ़ोगे, उसका मतलब समझ के तभी तो बदलाव आएगा, नहीं तो बदलाव कैसे आएगा? नाम दान की जो प्रक्रिया है कि अगर आप नींबू, कोई आप इंडियन को बोलो तो उसके मुंह में पानी आ जाएगा कि उसको नींबू का मतलब पता है। एक यूरोपियन को आप नींबू बोलो, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो भी आप आरतियां करते हो, इतनी बड़ी अच्छी आरतियां, मैं क्यों ये 4 आरतियां रखी है? एक तो वो पहली कौन सी, जब तुम्हें चिंता सताए, वो तो आप दिन में 10 बार पढ़ो, सारी दुनियावी प्रॉब्लम्स की सलूशन उसमें है। कौन सी आफत है जो टाले नहीं टलती, कभी नाम को हथियार जानो, तुम नहीं अनजानो। अच्छा, और फिर वो राधा स्वामी, वो मानवदयाल जी वाली आरती। तो आप आरती गाओ, उस शब्द के अंदर, उसके मतलब में घुस के गाओ। राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी कर दिया, आरती हो गई, खत्म, चैप्टर क्लोज, ऐसा मत करो। इसलिए मैंने आपको बोला धीरे धीरे आरती करो। ये देखो इन्होंने शब्द गाया कितने प्यार से, एक एक शब्द के अंदर घुस के पूरा परम दयाल जी को खड़ा कर दिया इन्होंने, जो दाता दयाल जी ने उनके बारे में कहा था। ऐसे अपनी आध्यात्मिकता, खासकर यंग बच्चे जो हैं, बड़े बुड्ढे तो ठीक है, अब चेंज नहीं होंगे, आप लोग जो बच्चे हो उसमें घुसो, उस एक एक वर्ड में समझ नहीं आए पढ़ो। 3 ऑथर्स मैं रिकमेंड करता हूं हर यंगस्टर को, जो मैंने 3 ऑथर्स पढ़े थे जब मैं टीनेजर था। एक तो स्वामी राम तीर्थ 33 की उम्र में गए, उनको अगर आप पढ़ोगे, कोई ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं, उनकी है इन द वुड्स ऑफ गॉड रियलाइजेशन। स्वामी विवेकानंद की पढ़ो, कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, उनकी 8 या 9 वॉल्यूम्स हैं, उसको पढ़ो। और श्री अरबिंदो थोड़ा ये है, ज्यादा स्पिरिचुअल है, बट ये 2 खासकर, अगर आप स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ पढ़ो एज यंगस्टर, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं लाइफ में, सारे आध्यात्मिक। क्यों, मैं जब 16 साल का था, जब मैंने विवेकानंद पढ़ा, तो वो जो एक यंगस्टर के दिमाग में क्वेश्चन आते, हर चीज का आंसर विवेकानंद के वॉल्यूम में आपको मिलेगा। रीइंकार्नेशन क्या है, कैसे हिंदी में क्या बोलते हैं रीइंकार्नेशन, पुनर्जन्म होते ना, बच्चे बोलते हैं अरे क्या ये सब कुछ नहीं है। जो हम अभी क्या होता है, हम बच्चे होते हैं 15 साल के, 16 साल के, हम देख रहे हैं हमारे माँ बाप आरती कर रहे हैं, हमारे माँ बाप भक्ति कर रहे हैं, तो जो यंग बच्चे होते हैं वो बोलते हैं ये क्या, और आपस में शर्माते हैं। मुझे याद है हमारे दोस्त घर आते थे, अरे माँ हमारी आरती कर रही है, भजन कर रही है। विवेकानंद से क्या हुआ, उसने लॉजिक दिया हर चीज का, क्या होता है भजन गाने से, मंत्र उच्चारण करने से, घर के अंदर वातावरण एक आध्यात्मिक रहे, क्या फायदा होता है, वाइब्रेशन क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, ये सारा विवेकानंद के वॉल्यूम्स में आपको मिलेगा इसके आंसर। पुनर्जन्म कैसे होता है, क्यों होता है, जो मैंने आज उस बच्चे को बोला। हम समझते हमने बच्चा पैदा किया, अरे बच्चा आपको पैदा कर रहा है, वो आत्मा ढूंढ रही है मैं कहाँ जाऊं। आत्मा अपने पेरेंट्स को सिलेक्ट करती है। और फिर विवेकानंद मूर्ति पूजा के ऊपर इतना अच्छा विवेकानंद ने लिखा है कि साकार भक्ति क्या होती है, निराकार भक्ति क्या होती है। तो ये जो हम लोग प्रश्न यंगस्टर के दिमाग में आते हैं, वो यंगस्टर ही जवाब दे सकता है आपका।
आप सोच सकते हो 28 साल का लड़का जाके वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में उसने झंडा गाड़ दिया हिंदुइज्म का। 28 साल का बच्चा सारा वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन उसके गुण गा रहा है। तो यंग बच्चे को वो पढ़ना चाहिए। आपको अगर रमन महर्षि ये सब पढ़ोगे वो मजा नहीं आएगा, वो प्योर आध्यात्मिकता है। विवेकानंद रामतीर्थ आपको तगड़ा बनाता है, आपके मन को तगड़ा बनाता है। विवेकानंद बोलता है इट्स बेटर टू प्ले फुटबॉल देन रिसाइट द गीता। गीता छोड़ो, फुटबॉल खेलो, लेकिन ध्यान से खेलो। मैं अभी बुक लिखूंगा फ्रॉम क्रिकेट टू गॉड। अगर आपने कोई भी खेल पूरी कंसंट्रेशन से खेला, आप मालिक तक पहुंच जाओगे, क्योंकि वो आपको थॉटलेसनेस आ जाएगी अगर आप खेलते जाते हो। मुझे याद है एक वो नवजोत सिद्धू, एक नाम सुना होगा, अभी आजकल वो आता है टीवी में, तो हम लोग साथ खेलते थे। तो अब जब हम लोग मिले, बोले यार काश हमको किसी ने बताया होता पहले कि मेडिटेशन करना चाहिए, और किसी ने बताया नहीं हमको हमारे टाइम पे, नहीं तो हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए होते। तो यंगस्टर्स के लिए खासकर पढ़ो इनको, इसकी लॉजिक समझो, ये क्या होता है, ये आरती कैसे होती है, इसका फायदा क्या होता है, क्यों हम अच्छा बिहेव करें, क्यों हम मॉरल रहें। विवेकानंद की एक पूरा स्पीच है वुमेन ऑफ इंडिया, औरतें कैसी होनी चाहिए, हिंदुस्तानी औरतें कैसी हैं, विदेशी औरतें कैसी हैं। उन्होंने एक बार बड़ी तारीफ की, यूरोपियन औरतें बहुत अच्छी होती है, ऐसी होती है। फिर लेक्चर खत्म हुआ, उसने बोला कि स्वामी जी आप चाहेंगे कि इंडियन औरतें भी यूरोपियन औरतें जैसी हो जाए। बोला नहीं 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 नहीं, इंडियन औरतें ही अच्छी है। और फिर उसने वो सारा लिखा है कि इंडियन औरत जो होती है वो कैसे एक बच्चा पैदा करती है, कैसे उसकी परवरिश करती है। वो बोलता है उनको स्पीच में, डू यू प्रे फॉर योर चिल्ड्रन टू कम? इफ यू डू नॉट प्रे फॉर योर चिल्ड्रन टू कम, योर मैरिज इज अ लाई। आपकी शादी एक झूठ है। योर वुमेनहुड इज फॉल्स। आपकी वुमेनहुड को क्या बोलेंगे, आपकी स्त्रीत्व जो है वो झूठी है। एंड योर चिल्ड्रन इफ दे कम विदाउट अ प्रेयर विल प्रूव अ कर्स टू ह्यूमैनिटी। ये विवेकानंद के शब्द हैं। अगर आपके बच्चे एक प्रार्थना से नहीं आए हैं तो वो मानवता के लिए कर्स को शाप होगा, इतना स्ट्रांग। बोला अब माँ बाप क्या करते हैं, अभी ठीक है कल्चर है, काम कर दिया, बच्चा अपने आप बाय प्रोडक्ट आ गया जो है उसकी कोई आप देखो जो बच्चे काफी टाइम के बाद पैदा होते हैं ना, 10 साल के बाद, 12, विवेकानंद 14 साल के बाद पैदा हुए थे, तो माँ बाप जाते हैं फकीर के पास, संतों के पास, मंदिरों में, हे हमको औलाद दे दो, प्रे करते हैं उसके लिए, वो औलाद जो है निखर, क्यों? माँ बाप ने मांगा है उसको एक प्रार्थना के साथ। तो ऐसे ही आपके हर उसमें वो लॉजिक देता है। आप देखो उसने एक जगह लिखा है, इंडिया में कंडक्टर बस पे जब चढ़ता है ना तो वो स्टेप्स पे ऐसे हाथ लगाता है, उसको हाथ लगा के सिर को हाथ लगाता है कि जहां से आपकी रोजी रोटी आती है उसमें श्रद्धा रखो। तो आजकल बच्चे नहीं मानते हैं। मैं मेरे बेटे को बोलता हूँ, बोलता है नहीं पापा आपका टाइम गया, अभी वर्क स्मार्ट होना चाहिए जो है हम लोग। लेकिन नहीं, आपकी जहां से रोजी आती है उधर आप एक डिवोशन की फीलिंग रखो, उसको प्यार से करो और एक ग्रेटिट्यूड से करो कि मेरी रोजी रोटी यहां से आ रही है। तो सारा वो लॉजिक क्यों वो वर्क करता है और क्यों वो वर्क नहीं करता, ये आपको इस किताबों में मिलेगा। तो ये है आज का जो मिनी से जो है बड़ा सत्संग हो गया ये, क्योंकि ये मेरी वीकनेस है यंगस्टर्स कि बच्चे जो हैं कहीं भी सत्संगों में शिक्षा नहीं है। मैंने अभी एक गुरु थे, मैंने बोला यार बोलो तुम्हारा घेरा इतना बड़ा है, बच्चों को बोलो ब्रह्मचर्य रखो।
ये सारी जो प्रॉब्लम्स नौजवानों को आ रही है वो ब्रह्मचर्य नहीं रखते अपना। बोले यार ऐसा बोलूंगा तो आएगा नहीं कोई मेरे पास, तो उसकी दुकान जो है चलेगी नहीं फिर। तो ये शिक्षा, विवेकानंद की जितनी शिक्षा यंगस्टर्स की है, सेलिबसी, फिजिकल एंड मेंटल, शादी तक वो बोलते थे हर एक बच्चे को मानसिक और शारीरिक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उसको किसी ने पूछा कि ये क्या राज है, आपका दिमाग इतना प्रखर है, तो उसने बोला ये ब्रह्मचर्य का नतीजा है। और मैं आपको मेरा बोलता हूं कि मेरा जो सक्सेस का राज था, 30 शादी तक एकदम पूर्ण ब्रह्मचर्य, क्योंकि बाबा फकीर की वो शिक्षा थी, जिस चीज को मैंने हाथ लगाया सक्सेस। ऐसा, और हम खेल खेल में ऐसा नहीं होता था कि हम एम्बिशन से करते थे कि पढ़ाई में भी गोल्ड मेडल, क्रिकेट में भी इंटरनेशनल प्लेयर, जिस चीज को हाथ लगाया सक्सेस, क्योंकि ब्रह्मचर्य मजबूत था। और परमदयाल जी ने एक दिन, मैंने उनको कहा कि मेरे मेंटल थॉट्स कभी कभी आते हैं ऐसे, मैं उनके साथ सब शेयर करता था, मन में थॉट आता था मैं बोलता था उनको। बोले अरे कोई नहीं, ये नेचुरल होता है, लेकिन तुमने अपना वीर्य खोया नहीं है। ये परमदयाल जी ने मुझे कहा। कैसे कहा? चेहरा देख के। देखा मेरा चेहरा, बोला नहीं तूने अपना वीर्य नहीं खोया है। इसका मतलब जो आदमी वीर्य खोता है उसके चेहरे पे आ जाता है वो, और जो ब्रह्मचर्य रखता है उसका चेहरा चीयरफुल। आप देखो ये कैसे वीर्यहीन, निर्जीव। जब भी आप यंगस्टर देखो, यंगस्टर ऐसा नहीं होना चाहिए। यंगस्टर एक कमरे में चले फायर, एकदम जोश से भरा, एकदम चीयरफुल, ऐसा होना चाहिए। बुझा मरा नहीं होना चाहिए यंगस्टर। तो आप ये पढ़ो, ये किताबें देखो कैसे आपके माइंड में चेंज आती जाएगी, कैसे चेंज आती जाएगी। और फर्स्ट चीज जो मेरे दिमाग में आई, मैंने कहा ये स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाया गया हमको विवेकानंद, ये 16 साल की उम्र में क्यों मुझे पढ़ना पड़ा ये। तो ये है आज जो है, आज का हम लोग यही सत्संग खत्म करते हैं। आज ये मानव जी का के ऑनर में ये मेरी विजिट थी बलिया की, और जो है अब आते रहेंगे हम लोग आपके पास। मुबारकपुर के धाम को बड़ा करना है। बहुत अच्छा। राधा स्वामी।